हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एके जी। देखो, आज की वीडियो को चालू करने से पहले ना मैं एज अ भाई आप लोगों को दो बात बताना चाहता हूँ। नंबर 1 चीज़ कि भाई मेरे को बहुत हिचकी आ रही है, मैं 3 घंटे से हिचकी ले रहा हूँ। ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही है यार। मैंने हर एक नुस्खा अपना लिया, पानी पी लिया, डर लिया, स्कैरी वीडियोस देख, कुछ घंटा काम नहीं कर रहा है। आपके अगर मम्मी पापा का कोई नुस्खा है तो मुझको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। अब 3 घंटे से चल रहा है तो हो सकता है सुबह तक आए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। बाकी ऑल्सो अभी लास पामास के खिलाफ बार्सिलोना का गेम चल रहा है। अब देखो, ये गेम तो अभी चल रहा है, अभी रात के बज रहे हैं 2:13। मेरा प्लान ये है कि मैं सुबह उठ करके इस का रिव्यू इसी वीडियो में जो है वो डाल दूंगा, लेकिन देयर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मैं वो ना कर पाऊँ। तो अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाया तो यहाँ पे मैं प्री शूट करके जा रहा हूँ 3 सिनेरियोस: ड्रॉ, लॉस या फिर जो है वो विक्ट्री। तो अगर विक्ट्री हुई बार्सिलोना की तो आप ये सुन लीजिए, तो कैसे हो बार्सा फैंस, खुश तो बहुत हो गए आप लोग, है ना। टेबल टॉप कर लिए हो बहुत बेहतरीन तरीके से इस स्कोर लाइन के साथ। अब टेबल कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन इनिशियल रिएक्शन मेरा एक ये है। अभी मैं 40 मिनट गेम जो है वो देखा हूँ। ये गेम ना फ्रैंकी डियोंग का था, आज का गेम मार्क कसाडो का नहीं था। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विच आई हैव फॉर मार्क कसाडो, वी ऑल नो लास पामास है, वो 17th ऑन दी टेबल है, वो अपने होम में खेलेगी, दे विल सिट बैक। वी नीडेड देम फ्रैंकी डियोंग इन दिस गेम, जो लाइन ब्रेकिंग पास करके दे। और फ्रैंकी डियोंग जो है वो बॉल कैरी भी करता है, और वो चीज़ मार्क कसाडो नहीं करता। और कहीं ना कहीं आई फील दैट पेड्री जो है वो फ्रैंकी डियोंग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है व्हेन इट कम्स टू गो अहेड एंड प्ले एंड डिस्ट्रीब्यूट द बॉल। तो आज का गेम मेरे ख्याल से फ्रैंकी डियोंग का था। वो आज मार्क कसाडो को खिलाया है। अब देखो, हो सकता है कि फ्रैंकी डियोंग के आने के बाद गोल पड़ जाए। अभी 40 मिनट गेम के हो चुके हैं। एनीवे, सब खबरों के ऊपर बढ़े दोस्तों। देखो, बहुत सारी खबरें हैं। जूड बेलिंगम का रेड कार्ड का अपील, कैसे मैन सिटी अपने टॉप प्लेयर्स को जो है वो निकालना चाह रही है, और प्रीमियर लीग के कुछ कमाल के गेम्स हुए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स एज वेल। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब जूड बेलिंगम का रेड कार्ड। अब आप लोगों को मैं 2-3 दिन से पका रहा हूँ ये जूड बेलिंगम का रेड कार्ड, रेफरी और दुनियादारी। अब आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि ये रेड कार्ड के चलते क्या क्या चीज़ें जो है वो हुई। स्नोबॉल इफेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। जिस दिन से वो गाली दिया है उस दिन से फिर रेफरी को जब बैन कर दिया गया, रेफरी के बैन करने के बाद रेफरी का क्या स्टेटमेंट था, और रेफरी का अभी क्या जो है वो कहानी, कैसे रेफरी को वापस से बैन हटा दिया गया है रेफरी के ऊपर, वापस उसको रेफरी वाली जॉब दे दी गई है। ये पूरी कहानी हमने चैनल पे कवर करी है, तो मैं वापस से रिपीट करके आपका दिमाग नहीं चाटूंगा। लेकिन कहानी ये है कि भाई जूड बेलिंगम का रेड कार्ड जो है वो रियल मैड्रिड ने अपील कर रही थी, ये बोलते हुए कि ये रेड कार्ड जो है वो हटा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत गलत है। रेफरी वो मिसअंडरस्टैंड किया है एफ यू और एफ ऑफ में। अब जो अपीलेट अथॉरिटी थी उनका कहना यह था कि देखो, एफ ऑफ और एफ यू में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इट इज स्टिल डिसरिस्पेक्ट टू द रेफरी। और उसने खासकर ये बोलते हुए डिसरिस्पेक्ट किया है कि आई एम टॉकिंग विथ यू इन रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट, सॉरी, मतलब आई एम टॉकिंग विथ यू विथ रिस्पेक्ट, फक ऑफ। तो ये कहता रिस्पेक्ट है, ये जो है वो अपीलेट अथॉरिटी का कहना था। और इसी के चलते जो है वो जूड बेलिंगम अब 3 गेम्स जो है वो बैन रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। अब ये 3 गेम्स का जो बैन है ना दोस्तों, ये अभी क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। पहला गेम तो ही विल मिस अगेंस्ट जिरोना, ये चीज़ कन्फर्म्ड है। द सेकंड गेम ही विल मिस इज अगेंस्ट रियल सोसिएडाड कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में। अगर वो रेड कार्ड सेमीफाइनल में कैरी होगा तो अभी क्लियरिटी नहीं है कि सेमीफाइनल में रेड कार्ड जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा सुना हूँ मैं कि सेमीफाइनल और फाइनल में रेड कार्ड नहीं कैरी होता है। तो हो सकता है आई एम नॉट श्योर कि वो कोपा डेल रे में बैंड रहे या ना रहे। लेकिन अगर वो बैंड नहीं हुआ कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, तो वो ला लीगा में तो फिर से बैन रहेगा ही रियल बेटिस के खिलाफ, जो उसका 3rd गेम रहना चाहिए अगर कोपा डेल रे का गेम चला बैन हुआ तो। लेकिन अगर कोपा डेल रे में बैन नहीं होता है तो ही विल मिस यूसीएल का जो है वो गेम अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। तो 4 गेम्स हैं जिसमें से कोई 3 गेम्स वो मिस करेगा। अगर कोपा डेल रे में बैन रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ही विल पार्टिसिपेट इन यूसीएल। बट अगर कोपा डेल रे में वो जो है वो भाई बैन नहीं रहा तो ही विल बी बैंड इन यूसीएल। तो ये कहानी जो है वो है जूड बेलिंगम से रिलेटेड। आई होप सो आपको क्लियर होगा ये सिचुएशन। बाकी लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट खबर। नेक्स्ट खबर ये है कि कैसे मैनचेस्टर सिटी जो है वो अपने टॉप प्लेयर्स को एक्स कर रही है। एक्स से मेरा मतलब ये है कि उनको टाटा गुड बाय कह रही है। सो अपेरेंटली व्हाट हैज हैपेंड इज दैट पेप गार्डियोला हैज सेड कि देखो, आई वांट अ प्रॉपर A to Z जो है वो भाई चेंज इन मैनचेस्टर सिटी का स्क्वाड। मेरे को रीबिल्ड करना है मैनचेस्टर सिटी का स्क्वाड, क्योंकि ये जो मैं प्लेयर्स लेकर के आया हूँ ना, ये सब जो है वो भाई कहीं ना कहीं बुजुर्ग से हो गए हैं, अब इनका गेम ख़त्म सा
हो रहा है। अब मैं जब आपको नाम बताऊंगा कौन कौन प्लेयर्स को वो हटाना चाह रहा है, आप सुन करके शॉक हो जाओगे। द नंबर 1 प्लेयर इज जैक ग्रिलिश, हाईएस्ट पेड इंग्लिश प्लेयर, जिसको मतलब हाईएस्ट ट्रांसफर वैल्यू वाला इंग्लिश प्लेयर आई शुड से। सो ये जो है वो भाई एक्स होने वाला है फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी का स्क्वाड। देन अपना जो है बर्नार्डो सिल्वा भी ट्रांसफर मार्केट में प्लेस रहेगा। देन जॉन स्टोन्स भी जो है वो ट्रांसफर मार्केट में प्लेस रहेगा। देन कोवाचिच भी जो है वो ट्रांसफर मार्केट में प्लेस रहेगा। देन गुंडोगान भी जो है वो ट्रांसफर मार्केट में प्लेस रहेगा। एंड काइल वॉकर जो अभी लोन में चले गए हैं, ही विल बी ऑल्सो इन द ट्रांसफर मार्केट। सो दिस ऑल 6 प्लेयर्स विल बी भाई साहब placed in the transfer market by Manchester City in this transfer window. Now अगर आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा इनमें से कोई एक प्लेयर खरीदने का, तो आप किसको खरीदोगे? लेट मी नो देख मैनचेस्टर नॉन बिलो। बट काफ़ी बड़ा रीबिल्ड जो है वो प्लान कर रहा है पेप गार्डियोला, एंड उसने जो है वो ये चीज़ बता दी है कि आई वांट टू स्टे एट मैनचेस्टर सिटी। प्लान तो मेरा यही है अभी, और मेरे ख्याल से उसके अंदर भूख और बढ़ गई है। आफ्टर दिस आप कह सकते हो नॉट सो गुड सीजन विथ मैनचेस्टर सिटी, पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिम, सो ही वांट्स टू रिप्रूव हिमसेल्फ कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और अब तो उसका डिवोर्स भी हो गया, तो उसके पास अब वो घर जा करके मतलब लोनली रहता है। इससे अच्छा वो सोच रहा होगा कि भाई मैं फुटबॉल में ही प्रॉपरली रहूँ, तो जो है जैसा है चलते हैं, इसको रीबिल्ड करेंगे फिर से। अब देखो केविन डी ब्रुयने को बेचेगा तो ऑब्वियसली भाई पैसे कुछ मिलेंगे, या फिर वो फ्री ट्रांसफर में जाएगा, जो भी कहानी होगी। पैसे तो इनके पास ऑलरेडी है, पैसे मिले ना मिले। फ्लोरियन ट्रेड्स इनके जो है वो रेडार में है। जैक ग्रिलिश को बेचेंगे, पता नहीं किसको खरीद करके लेकर के आएंगे ऑन दी लेफ्ट विंग। बर्नार्डो सिल्वा को बेचेंगे, एक और मिडफील्डर चाहिए रहेगा। मूसियाला तो जो है वो भाई मैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया, तो नोबडी नोस। जॉन स्टोन्स को बेचेगा, एक और सेंटर डिफेंडर चाहिए। कोवाचिच, गुंडोगान, ऑब्वियसली मिडफील्डर्स की आवश्यकता रहेगी। ये जो ट्रांसफर विंडो है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रांसफर विंडो। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इस मज़े को दुगना जो है वो प्रीमियर लीग ही बना रही है, क्योंकि इवन दो मैनचेस्टर सिटी इतनी अच्छी जो है वो अपन को नज़र नहीं आ रही है। मतलब दिस इज़ दी वर्स्ट मैनचेस्टर सिटी आफ्टर डेकेड्स एंड सेंचुरीज, आई मस्ट से। 1960 के बाद ही इनका फॉर्म इतना गंदा चल रहा है। एंड स्टिल इफ यू लुक अपॉन द टेबल, मैनचेस्टर सिटी इज़ 4th ऑन द टेबल। आर यू किडिंग मी? Are you kidding me? They are above Chelsea, Manchester United, Spurs एंड टॉप 6 में तो यही टीम्स हैं। बाकी उनके नीचे जो है बॉर्नमथ है, चेल्सी है, विया है, न्यूकासल। सोच रहे हो तुम लोग वर्स्ट मैनचेस्टर सिटी इन द हिस्ट्री इज स्टिल इन टॉप 4। ये होता है भाई दबदबा। एंड टॉकिंग अबाउट प्रीमियर लीग, ऑब्वियसली कुछ गेम्स अपन को देखने को मिले, और उनमें से 2 गेम्स के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम, क्योंकि उसमें ओनाना की गलती भाई वंस अगेन। मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम एवर्टन के खिलाफ चल रहा था, एंड ओनाना ने क्या गलती करी है कल। लाइक भाई डेविड डिहिया को बेच करके ओनाना को लाना, इट्स लाइक एक मीम था वो ना, लैपटॉप दे रहा था और कुछ और ले रहा था, ऐसे करके था। मैकबुक दे रहा था और कुछ ले रहा था, वो मीम भाई। तो इतनी बड़ी गलती कैसे जो है वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड कर सकती है, मैं समझ नहीं पाया। सेकेंडली 2 गोल्स बचाए हैं आज मैनचेस्टर यूनाइटेड को, और वो 2 गोल्स आए हैं ब्रूनो फर्नांडिस की तरफ से, और एक जो है वो आपका उगाटे की तरफ से। तो ब्रूनो फर्नांडिस पेनाल्टी फ्री किक मारा भाई, कमाल की फ्री किक मारा वो, और उगाटे जो है वो भाई गोल मारा एकदम एंडिंग मिनट्स में। तो 2-2 जो है वो ड्रॉ करी मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन तुम टेबल में देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वेयर दे आर राइट नाउ, बॉटम ऑफ द टेबल के थोड़ा सा ऊपर है यार। इसी के चलते ऐसी रूमर्स निकल करके आ रही कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज थिंकिंग टू सैक रूबन एमोरिम इन दी समर विंडो। अभी लेके आए हैं इसको, और समर विंडो में सैक की बात चल रही है। अब तुम मेरे को बताओ, क्या ये सही डिसीजन रहेगा? सही डिसीजन रहेगा? मतलब हद हो गया, हद। ठीक है, उसके बाद दूसरा गेम अपन को देखने को मिला एस्टन विला का वर्सेस चेल्सी। चेल्सी ने शुरुआत में एक गोल तो मार दिया आपके जो है वो भाई एंसो फर्नांडिस के साथ, बेहतरीन गोल। लेकिन फिर एस्टन विला कम बैक करती, और मैंने बताया था, मैं रील भी डाले थे इंस्टाग्राम में @AKG फुटबॉल, शॉर्ट भी अपन डाले थे, बट रील वायरल हुई हमारी एस्टन विला वाली, कई सारे उसमें जो है वो व्यूज़ आए। मैंने बोला था कि दे हैव कुक्ड इन दिस ट्रांसफर विंडो, एंड सम ऑफ द कमेंट्स इन दैट रील वर लाइक कि कुछ भी बात कर रहा है, दीज आर वॉश्ड प्लेयर्स। कल का गेम देखो, ये वॉश्ड प्लेयर्स ने ना चेल्सी को वॉश कर दिया भाई। रैशवर्ड ऐसा सब आया, एंड ही गेव 2 असिस्ट टू मार्को एसेंसियो। कमाल का प्ले फ्रॉम रैशवर्ड टू असेंसियो, एक गोल, एंड देन दूसरा गोल भी रैशवर्ड टू असेंसियो, दूसरा गोल। ऑल्दो द फर्स्ट गोल वाज काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन वाला, बट स्टिल। सो क्या बोलोगे इसको? दे वॉन दैट गेम 2-1 अगेंस्ट चेल्सी बिकॉज मार्को एसेंसियो एंड रैशवर्ड क्लिक्ड ऑन द पिच। कमाल
कमाल है ना। और वो सेकंड गोल तो भाई गजब का वॉल ही था सेंसियो का। सो प्रीमियर लीग की टेबल अब कुछ ऐसी नजर आ रही है। 61 पॉइंट्स के साथ लिवरपूल, 53 पॉइंट्स के साथ आर्सेनल, नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो 47 पॉइंट्स के साथ, मैन सिटी 44, और उसके बाद तो फिर 43, 43, 42, 41, 40, 39 पूरा जो है वो कहानी चला है। चेल्सी 6th है ऑन द टेबल, ऑल्दो गैप इज नॉट दैट बिग। अगर हम टॉप 4 के रेस के बारे में बात करें तो 44 ही पॉइंट्स के साथ मैनचेस्टर सिटी है, एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, बट स्टिल एट वन पॉइंट टाइम दे वर कंटेंडिंग फॉर द टाइटल। जोक बनाते थे कि वी आर नॉट इन द टाइटल रेस, नाउ यू आर लिटरली नॉट इन द टाइटल रेस। भाई क्या कर रहे हो तुम। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा यार 3 घंटे से हिचकी ले रहा हूँ, सर दर्द हो गया यार मेरा, कुछ नुस्खा बताओ। और 2 बज रहे हैं रात के, तो मैं थोड़ा सा सॉरी हूँ यार आज की वीडियो के लिए, बट खबरें तो मैं आपको तगड़ी दिया हूँ। कल से जो है वो वापस से आते हैं बैक विद गुड एनर्जी, एंड प्रेयर करिए मेरी हिचकी रुक होगी। कैसे सोऊंगा मैं तो ये सोच रहा हूँ हिचकी के साथ यार। चलो बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।